अब जनता जाग चुकी है। सत्य सनातन संस्कृति के खिलाफ, गाय गांव गरीब गंगा के खिलाफ जो भी जाएगा, उसे आने वाले चुनाव में हमारे भारत की जनता दई जूता दई जूता दई जूता दई जूता मार के भगा देगी, दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देगी। और रही बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार में रिपीट होने जा रहे लोकसभा हैं। में क्या लग रहा है, मतलब 80 की 80 सीटों आप जिता देंगे या हवा ना निकल जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, कहीं नैया भारतीय जनता पार्टी की भी डुबो ना दें आप? देखिए पत्रकार बंधु, 80 से 79 नहीं होगा। 80 अगर 85 सीट होती उत्तर प्रदेश में तो हम 85 जीतते, दुर्भाग्य है 80 है। 80 की 80 जीतेंगे, 79 नहीं होगा, ये हमसे लिखवा लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में 65 सीट पाई थी, तो अब तो हम आ गए। बाकी जो 15 कमी थी उसे हम पूरा कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। सुभाषपा के सबसे चर्चित चेहरे आनंद बाबा हैं आज हमारे बीच। कहीं ना कहीं सुभाषपा को लेकर जो चर्चाएं चल रही कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए में जो शामिल हो गई है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। इंडिया का जो अलायंस हुआ है उसके सामने इंडिया की हवा निकल जाएगी। क्या एनडीए की हवा निकल जाएगी? क्या ओम प्रकाश राजभर जिता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, या हरा ही देंगे, या नैया ही डुबो देंगे? स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभिव्यक्ति न्यूज के सारे दर्शकों को जय सोहेल देव बोलते हैं और आपका भी स्वागत करते हैं तो जी। अब तो इंडिया गठबंधन हो गया, कई दल वहां पे मीटिंग भी चल रही है, अब सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय होने वाला है। तो आपकी क्या तैयारी? क्या ओम प्रकाश राजभर 80 की 80 सीट जिता पाएंगे या कहीं नैया न डुबो दे भारतीय जनता पार्टी की? हम 80 की 80 जीतेंगे, 79 नहीं होगी, लिखवा लीजिए। 80 की 80 जीतेंगे। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो देखिए वो सब छितिर-बितिर होना शुरू हो गए हैं। उनके नेताओं के बारे में बता दें, कोई तो घोटालेबाज है और कोई सेक्स पे ज्ञान दे रहा है, उसके बाद कोई मीट बना के खा रहा है, बकरा, बकरा काट के खा रहे हैं। और एक चीज़ बता दें, अब जनता जाग चुकी है, सत्य सनातन संस्कृति के खिलाफ, गाय गाँव गरीब गंगा के खिलाफ जो भी जाएगा, उसे आने वाले चुनाव में हमारे भारत की जनता दई जूता दई जूता दई जूता दई जूता मार के भगा देगी, दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देगी। और रही बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार में रिपीट होने जा रहे हैं। ये हम उनके अलायंस सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता, ये मैं दावा करता हूं कि हैट्रिक लगने जा रही है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की। हाँ, कि मतलब यूपी में आप एकदम छक्का मार जाएंगे, फ्लॉप नहीं होंगे? छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का 2014 से लगता जा रहा है। अभी भी पत्रकार बंधु आपको शंका है? 80 से 79 नहीं होगा। 80 अगर 85 सीट होती उत्तर प्रदेश में तो हम 85 जीतते, दुर्भाग्य है 80 है। 80 की 80 जीतेंगे, 79 नहीं होगा, ये हमसे लिखवा लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में 65 सीट पाई थी, तो अब तो हम आ गए। बाकी जो 15 कमी थी उसे हम पूरा कर देंगे और 80 की 80 जीतेंगे, जीत के आपको दे देंगे, जश्न मनाइएगा। तो इतना आप कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ ईवीएम में खेल नहीं ना? जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है ये सब, क्या कुछ ऐसी सच्चाई नहीं ना है कि 80 की 80 सीट जीत जाएंगे? आप पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, तो मणिपुर भी जीत गए होते। ईवीएम में गड़बड़ी होती, तो तेलंगाना भी जीत गए होते। ईवीएम में गड़बड़ी होती, तो महाराष्ट्र भी जीत गए होते। ईवीएम में गड़बड़ी होती, तो बिहार भी जीत गए होते। ईवीएम में कहीं गड़बड़ी नहीं है। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे। जानते हैं, जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता है, तो बुराई शुरू कर देता है। हाँ। आपकी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का गठबंधन जीतेगा आपके हिसाब से, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी भी आपको शक है? हम कह रहे हैं हैट्रिक लगने जा रही है और खुशहाली की अरे तैयारी। आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिता रहे थे घोसी, हवा निकल गई। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ घोसी की। घोसी में मैं सारे नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ। 16 महीने पहले अगर वो किसी विधायक को विधायक बना के जिताए हों और 16 महीने बाद उसी व्यक्ति को लड़ा के अगर 84,000 वोट पा जाएँगे, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। उस हार में भी बहुत बड़ी जीत छिपी है और मैं चैलेंज करता हूँ, 2027 में घोसी भी जीतेंगे और 2024 में घोसी की लोकसभा भी जीतेंगे और लाखों वोटों से जीतेंगे। हमने एक गलती कर दिया जिसकी वजह से हम हार गए। उस गलती को अगर हम नहीं किए होते, तो हम वहां धूल चटा दिए होते इन समाजवादियों को। लेकिन जो दावा करते थे ओम प्रकाश राजभर जी, वो दावे की तो हवा निकल गई ना, जो जिताने का दावा कर, अरे जो जो महाराज, वर्तमान का अरे विधायक उसे सुनिए सुनिए, अरे जब 16 महीना में दो दो बार 1-1 लाख वोट पाना, ये मजाक समझ रहे हैं क्या?
मजाक हाँ, नहीं, ईद लेकिन तो लगी रहती है। जनता तो नाराज है आपसे। जनता कहीं अगर जनता नाराज़ होती तो 84,000 वोट पाते हम। लेकिन कहीं न कहीं जनता के बीच रोष है, तभी तो दादाजी को नहीं जिताया। वो रोष का कारण बता रहे हैं ना, एक एक ही हम लोगों ने गलती कर दिया जिसे हम खुले मंच पे और पब्लिक के सामने नहीं बता सकते। मन में सबके वो बात पता है कि हम क्यों हार गए। अगर वही कमी हम दूर किए होते तो हम लाखों वोट से चुनाव जीते तो होते। कहीं न कहीं रणनीति बनाने में कुछ कमियाँ रह गई क्या? रणनीति भी हमारी समी सही थी, सब कुछ सही था, चुनाव भी हम सही लड़े, एक-एक जन-जन तक हम गए, हम खुद 3 दिन घोसी में हम बिना नहाए-खाए दौड़े हैं। रात-दिन ब्राह्मण बस्तियों में दौड़े, क्षत्रिय बस्तियों में दौड़े, यादव बस्तियों में दौड़े, पाल, प्रजापति, कोहार, लोहार, सोनार, धरकार सब जगह गए हम, 3 दिन दौड़े हम। ऐसा कुछ नहीं था, बस एक ही शिकायत आती थी कि आप लोग ये कर दीजिए, आप लोग लाखों वोट से जीत जाएँगे और हम मजबूर थे वो नहीं करते क्या पैसा-वैसा क्योंकि नहीं ना? नहीं, नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि हम मित्रता धर्म निभाते हैं और मित्रता का ये उदाहरण है कि हम अपनी साख गिरा के मित्रता धर्म निभाए घोसी में और दारा सिंह चौहान का साथ नहीं छोड़े। तो आपकी पार्टी में भी 2 फाड़ हो गया, महेंद्र राजभर अलग पार्टी बना लिए हैं। तो क्या लग रहा है लोकसभा के जो चुनाव होगा उसमें आपकी पार्टी अब तो कमज़ोर ना हो गई? 2 फाड़ हो गया, उनका अलग हो गया दल, आपका अलग। जब आप लोग साथ मिल के लड़ते थे तब कुछ समय अलग था, अब अलग है। देखा जब टिटहरी ऊपर लटकल रहेले ना तो ओके लगला बादर गिरी तो हम रोक लेब और बादर जब गिरी ना तो टिटहरी का अता पता न चली। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक ही नेता, राजभर समाज के एक ही नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्थापित हो गए हैं। और एक चीज बता रहे हैं, शोषित वंचित दलित दबे और दबाए पिछड़े और पिछाड़े गए लोगों के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्थापित हो गए हैं। तो महेंद्र राजभर की भी तो डिमांड बढ़ रही है, हर जगह तो जा रहे हैं, वो भी रैली-वैली कर रहे हैं, भीड़-भाड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो ये कहीं नुकसान ना उठाना ना पड़ जाए लोकसभा में? भीड़ तो लवंडा ना चला तब्बो आ जाले, भीड़ त लवंडा ना चला तब्बो आ जाले। वो तो माला महेंद्र राजभर लवंडा ना हुवन। वो भीड़ और वो भीड़ में बड़ा फ़र्क हो। भीड़ जुटाना और भीड़ का वोट लेना दोनों में बड़ा फ़र्क हो। तो मतलब महेंद्र राजभर को देखने के लिए लोग आ रहे हैं क्या? कुछ नहीं आ रहे हैं, जितने लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जितने लोगों को हम लोगों ने निकाला, वही झुंड घूम रहा है, कभी गाजीपुर, कभी बनारस, कभी आजमगढ़, कभी देवरिया, कभी सुल्तानपुर, कभी सलेमपुर, कभी अंबेडकर नगर, कभी हरदोई, कभी बहराइच, कभी लखनऊ, वही भीड़ घूम वही भीड़ घूम रहा है। कोई एक्स्ट्रा भीड़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कार्यकर्ता नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। एक भीड़ लेके जितने लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाला, उतने लोगों को लेके वो घूम रहे हैं। और बताएँ, लकड़ सुंघवा एक सुने होंगे, एक लकड़ सुंघवा होता था जो लकड़ी सुंघा के बहकाता था, तो ये राजभर समाज के लकड़ सुंघवा हैं। राजभर समाज के लकड़ सुंघवा बन गए हैं ये लोग और राजभर समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं, जबकि शोषित, वंचित, दबे-दबाए गए लोग समझ चुके हैं कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। महेंद्र राजभर जी का ये आरोप रहता है कि ओम प्रकाश राजभर पैसे से टिकट देते हैं और जो ब्रिजेश सिंह को लड़ाने की बात चल रही है गाजीपुर लोकसभा चुनाव में, ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? क्या ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ेंगे या क्या तैयारी है इसको लेके? देखिए, हम जो भी सीट पाएँगे, जी। हम उस पे मजबूत कैंडिडेट ही लड़ाएँगे और ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ने का नॉर्म्स पूरा करेंगे, हम लोगों की सबकी सहमति बनेगी, तो हम ब्रिजेश सिंह को भी चुनाव लड़ाएँगे। लेकिन ब्रिजेश सिंह पे आरोप लगता है वो माफिया हैं, तो क्या माफिया को चुनाव लड़ेंगे? ये कोर्ट कचहरी का काम है, कौन माफिया है, कौन सीधा है। हम लोगों के लिए सब लोग आम जनता हैं, हम लोगों के लिए सब लोग नेता हैं। उनके ऊपर कई केस है, अभी विचाराधीन भी है। विचाराधीन केस है, किसी केस में सजा याफ्ता नहीं है, तो हमारे लिए वो साफ-सुथरे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मतलब ब्रिजेश सिंह साफ-सुथरे व्यक्तित्व के आदमी हैं। जी, अगर उन्हें न्यायपालिका ने दोषी नहीं ठहराया, अगर उनको किसी केस में सजा नहीं है, सारे मुकदमे विचाराधीन हैं, तो वो चुनाव लड़ने का नॉर्म्स पूरा करते हैं। कि क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं? तो हमने बातचीत की, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।